इस पूरे आधे घंटे हम आपको आस्था से जुड़ी महाकुंभ की हर एक तस्वीर बताएंगे और बताएंगे कि कैसे आस्था के इस महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का जुड़ना और वहां पहुंचना जारी है। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जिस रिकॉर्ड की लोग बात कर रहे थे और सवाल भी पूछे जा रहे थे कि 40 करोड़ लोग कैसे इस कुंभ में त्रिवेणी स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अब आंकड़ा ये बता रहा है कि लगभग 50 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी भी महाकुंभ में 18 दिन का वक्त बचा है और आज ही ये संख्या 40 करोड़ को पार कर चुकी है। यानी कि बीते 18 दिन और अब ये तय है कि लगभग ये संख्या 50 करोड़ के आसपास जाएगी। और ये सीधा तस्वीरें भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर महाकुंभ की ही दिखा रहे हैं कि संगम क्षेत्र में आज भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लोग त्रिवेणी पहुंच रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं और इस महाकुंभ में सभी ये चाहते हैं कि वो आस्था की डुबकी जरूर लगाएं, क्योंकि 144 साल बाद दर्शकों ये संयोग बना है। जीवन में एक बार हर एक शख्स चाहता है कि वो इस संयोग के बीच संगम में डुबकी लगाए। तो इस बीच शनिवार को ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनकी पूरी कैबिनेट ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। उनके साथ कुंभ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पवित्र स्नान किया है। इससे पहले सीएम योगी और उनकी पूरी कैबिनेट ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल की तस्वीर है, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ कुंभ में आपको डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाते हुए 2 मुख्यमंत्री इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। भजन लाल शर्मा के साथ उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपने परिवार के साथ संगम घाट पर नजर आए और ये तस्वीर हर एक सनातनियों के लिए गर्व का वो पल, वो क्षण, वो अविस्मरणीय स्थितियां जिनको लेकर हर एक शख्स चाहता है कि वो ये तस्वीर देखे, इस तस्वीर को जिए, कुंभ में स्नान करे, अपने परिवार के साथ जाए। 2 मुख्यमंत्री कल एक साथ पहुंचे थे, उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। तो आस्था के इस महाकुंभ के बीच अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में भीषण आग की घटना घटी है। गांदरबल के सोनमर्ग बाजार में यह भीषण आग लगी थी, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। अधिकारियों ने यह बताया है, स्पष्टीकरण दिया है कि आग एक रेस्टोरेंट से शुरू हुई और तेजी से सोनमर्ग बाजार के आसपास दुकानों तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की तमाम गाड़ियां बुलाई गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वे हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सीसीटीवी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर और बीच में आग की लाल लाल लपटें और धुएं का गुबार। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के गांदरबल मेन मार्केट की, जहां भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बर्फ की सफेद चादर के बीच में आग के तांडव को देखकर लोगों को भारी हैरानी हुई, लेकिन इसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और दुकानदारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। आग गांदरबल मार्केट के एक दुकान में लगी और देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया, जिससे दुकानदारों और मार्केट में मौजूद लोगों में हाहाकार मच गया। लोग जहां अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे, वहीं दुकानदारों के सामने अपना सामान बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई। राहत की बात यह है कि इससे कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भारी बर्फ के बीच आग के तांडव ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि जमा देने वाली ठंड, चारों ओर फैले बर्फ की सफेद चादर और 0 से नीचे तापमान के बीच लोग कम से कम ऐसे हादसे की उम्मीद तो नहीं कर रहे थे। भीषण ठंड मौसम और शरीर में चुभती ठंडी हवाओं के बीच लोग आग को एक बड़ा सहारा मानते हैं, लेकिन यहाँ तो आग ने ऐसा रूप दिखाया कि लोगों को
सोचते समझते नहीं बन रहा था, जिससे फिर एक बार ये तो साफ हो गया है कि हादसा कभी भी, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, दरअसल झारखंड के धनबाद से खबर है। बीसीसीएल खदान में हिंसक झड़प हुई है, पथराव के साथ गोलीबारी हुई है, कई गाड़ियों को आग लगाई गई है। बवाल के दौरान बमबाजी की भी खबर है। घटना में 12 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। दरअसल आउटसोर्सिंग को लेकर यह पूरा बवाल हुआ, जिसके बीच बीसीसीएल खदान में हिंसक झड़प की तस्वीरें और इस झड़प के बीच वहां के हालात कैसे थे, अपन तस्वीरों के जरिए बहुत स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं। 12 लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या बताई जा रही है जो इस हिंसक झड़प में घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत बहुत क्रिटिकल है। और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ये पूरा बवाल, जिसके बीच बमबाजी की भी खबर है। धनबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जरूर है, लेकिन इस मुस्तैदी के पहले बीसीसीएल खदान में जिस तरह की झड़प की तस्वीर सामने आई, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल बिहार के अंदर शराबबंदी और शराबबंदी ये शब्द आप सबके जहन में कहीं ना कहीं से हमेशा गूंजता होगा, क्योंकि बिहार से एक और तस्वीर ऐसी आई है जहां शिक्षा के मंदिर में एक टीचर नशे की हालत में पहुंच गया। तस्वीर कैसी रही, उसके बाद क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में विस्तार से। क्या नाम हुआ? बिहार में बहार है, शराब और शराब पीने वालों की भरमार है, क्योंकि यही तो बिहार है। जी हाँ, बिहार में पिछले कई सालों से आधिकारिक रूप से शराबबंदी है, लेकिन शराब के नशे में लौटते लोगों की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती है। शराब के नशे में झूम रहे महाशय पेशे से शिक्षक बताई जा रहे हैं। इनके ऊपर बच्चों के भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, लेकिन मास्टर साहब की हालत देखकर तो यही कह सकते हैं कि मास्टर साहब को देखभाल की जरूरत है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां औराई प्रखंड क्षेत्र के सरकारी स्कूल में नशे की हालत में शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ तो स्थानीय लोगों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया। नशे की हालत में झूम रहे प्रिंसिपल से जब सवाल किया गया तो छुट्टी में होने का हवाला दे रहे हैं। भाई से बतिया रहे हैं, स्कूल का टाइम है। नहीं, छुट्टी में। छुट्टी में आप शराब क्यों पिए हुए हैं? कोई नहीं, बात के। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि रिपब्लिक भारत नहीं करता है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल नशे में टल्ले हैं, और जब लोग उनसे शराब पीने की बात को लेकर सवाल कर रहे हैं तो हेडमास्टर साहब छुट्टी में होने की बात कह रहे हैं। नशे में धुत प्रिंसिपल साहब से लोग शराब पीने को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। पीछे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि जिस प्रिंसिपल पर पूरे स्कूल को संभालने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही शराब के नशे में झूमते हुए स्कूल पहुंचेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। बहरहाल बिहार में शराब पर पूरी तरह पाबंदी है। ऐसे में शराब पीना और बेचना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। अब सवाल है कि अगर शराब बंदी है तो लोगों तक शराब कौन पहुँचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।